शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतर्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकलशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृतार्ध्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुःसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठारे वचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दैत्यैषितमन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस प्रकार राजा पृथु के द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन, हरि पूजन का महात्म्य मुझे सुनने की बहुत इच्छा हो रही है। ऐसा कहते हुए नारद ऋषि से प्रार्थना करते हैं। तो नारद ऋषि कहते हैं कि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं, अतः उसे विस्तार पूर्वक आप, धर्मज्ञ मतलब धर्म का ज्ञाता, आप श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता है। हे नारद जी, आप उसे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब नारद जी बोले कि यदि कोई उपहास के रूप में भी हरि पूजन करता है, मजाक मजाक में भी हरि पूजन करता है, तो वह श्री विष्णु धाम को पाता है। फिर भक्तिपूर्वक किए जाने वाले पूजन के विषय में तो कहा ही क्या जाए। मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास, अद्भुत इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, जिसमें धूम्रकेश नामक महापापी भी परम गति को प्राप्त की थी उसने। कालिंदा पर्वत पर दीर्घपुर नामक एक रमणीय नगर है। वहाँ पर राजा चंद्रवंशी धर्मात्मा सुबाहु नाम वाला राजा था। वह ब्राह्मणों का सेवक, विष्णु का भक्त और प्रजा पालन में संलग्न रहने वाला था। हे राजन, उसका ज्येष्ठ पुत्र धूम्रकेश अत्यंत सुंदर था। वह दुष्ट बालकों के साथ रहने के कारण दुर्गति को चला गया, गलत रास्ता पकड़ लिया उसने। वह सदैव जुआ खेलता था, उसके लिए वो चोरी भी किया करता था और वह छिप करके मद्यपान भी करता था। युवा अवस्था में मत्स्य मांस भी खाने लगा। वह नगर की स्त्रियों को फंसाने के उपाय भी करने लगा। वह काम मोहित होकर के अपनी द्वितीयों द्वारा छल में और धन से और बल से अगम्य ब्राह्मणी स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता था। पिता ने उसके कर्मों को सुनकर के बहुत ताड़ना दी, परंतु उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार वह गेंद से खेल रहा था। वह गेंद राजभवन में जा पहुंचा। जब राजभवन में जाकर के गिरा तो वो उसे ढूंढने के लिए राजभवन के भीतर पहुंचा। वहाँ पर राजा की नई नवेली रानी बैठी हुई थी, छोटी माँ समझ लो, उसकी छोटी माँ हो गई ना, राजा की सबसे छोटी पत्नी। अभी अभी शादी करके लाया था, 2-4 दिन ही हुए थे। यद्यपि वह सौतेली माता थी, उसकी वो सौतेली माता हो गई ना, परंतु राजपुत्र के रूप को देख करके वह उस पर मोहित हो गई। जो दूसरी शादी करके आई है वो तो ऐसे ही बदचलन होती है। वह उसकी गेंद को बार बार दिखाती हुई लज्जायुक्त भाव से हंसती हुई मधुर शब्दों में बोली, हे राजपुत्र, तुम यहाँ आओ, मेरे पास आओ और गेंद ले लो और धन भी ले लो। तुम जो चाहोगे वह सब मैं तुम्हें दूंगी। रानी के ऐसे कर्णप्रिय तथा मधुर वचनों को सुन करके वह राजकुमार भी उसके जाल में फंस गया। वह महाव्यभिचारी राजपुत्र अंधा बनकर के पाप का विचार किए बिना ही
रानी के पास जा पहुंचा और शीघ्रतापूर्वक उसमें आलिंगन होकर के बच गया। जब राजा को उसके पुत्र की कुकर्म के बारे में पता चला तब उसने राजपुत्र को देश निकाला कर दिया, परंतु पुत्र मोहवश वध नहीं करा, उसने नहीं मारा। ये तो राजा मार भी देते हैं, पर बेटा है क्या करे, शैतान बेटा निकला, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। कोई नहीं, इसको अब जंगल में भिजवा दिया जाए, जंगल में ही तड़पेगा ये। राजपुत्र सीमा तोक दिया गया कि इतने इस सीमा के अंदर तू नहीं आएगा। राजपुत्र धूम्रकेतु राजाज्ञा के द्वारा देश से निकाले जाने पर जंगल में जाकर के फल फूल खा करके रहने लगा। क्या खाए, अब पत्ते मिल जाए पत्ते खा रहा है, फल फूल मिल जाए फल फूल खा रहा है। वह वहाँ दुष्य कर्म करता हुआ पथिकों को नित्य मारता था, लूटता था और धनग्रहण करता था। राजा के भय से वह घने जंगल की में ही रहता था, बाहर नहीं निकलता था। एक बार वह जंगल के भीतर भ्रमण करता हुआ देववसात वृंदावन में जा पहुंचा। जब घूमते घूमते भटकते भटकते वृंदावन में जा पहुंचा तो वह किसी वहाँ पर दिन भर रहा और रात्रि के समय में डरता हुआ मथुरापुरी में पहुंचा। चोरी करने के उद्देश्य से वह एक वेश्या के सुंदर भवन में चला गया, परंतु सुंदरी वेश्या को देखते ही वह उस पर मोहित हो गया तथा उसके साथ रमण करने लगा। वह राजपुत्र वेश्या की अज्ञानता में चोरी करता था। अब वो वेश्या को भी अच्छा ग्राहक मिल गया। वो बोलती है मालताल लेके आया है क्या, तो जंगल में तो लूटमार करता था। पथिकों को जो जंगल के रास्ते से गुजरते थे उनके पास जो भी धन था वो हरण कर लेता था, इकट्ठा करके रखा था, थोड़ा बहुत तो था उसके पास। तो वो लेकर के एक वेश्या के स्त्री के घर में गया, वहाँ पे उस पर मोहित हो गया, सारा धन उसके ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद क्या हुआ अब कि उस स्त्री ने उसको फंसा लिया और बोली सुन आज तो बहुत कम लेके आया है, इतने से काम नहीं चलेगा, आज इसका डबल लेके आएगा तो आना शाम को, नहीं तो मत आना। तो वो बोला मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं क्या करूँ। चोरी करने लगा था, ला करके उसको देता था, रात भर उसी के घर में रहता था और दिन में के समय में वृंदावन में चला जाता था। उन्हीं दिनों में सिंधु देश में रहने वाला सत्यव्रत नाम का एक विद्वान ब्राह्मण इंद्रियों से विरक्त होकर के, अब हारी बीमारी आ गई, शरीर काम नहीं कर रहा था, उसने सोचा सब त्याग करके मैं अब गृहस्थ आश्रम त्याग करके भगवान की भक्ति में चला जाता हूँ, क्योंकि साल 6 महीने में तो मेरे को मरना ही मरना है। अब हारी बीमारी ने पकड़ लिया, मेरा कोई चारा नहीं है, इसीलिए जो है बच्चों से माफ़ी मांग करके वह तीर्थ स्थान की तरफ चला गया था। वहाँ पे विरक्त होकर के वह ध्यान करता था, पूजा करता था और वृंदावन में रहते हुए दिन रात श्री कृष्ण की आराधना करता रहता था। सत्यव्रत ब्राह्मण अकेला ही रहता था, उसके पास न तो धन था न कोई साथी ही था। हे राजन, वह कार्तिक मास में प्रीतिपूर्वक भगवान दामोदर की पूजन करता था। तीसरे दिन थोड़े से पत्ते, मूल और फल खा लिया करता था। इस प्रकार उसकी दिनचर्या चल रही थी। थोड़े थोड़े फल खाता है, पत्ते मिलते पत्ते खाता है हर तीसरे दिन में। भगवान दामोदर की पूजा समाप्त करके वह उनका स्तुति किया करता था। हे ठाकुर जी, जिंदगी भर मैंने बहुत पाप किए, बच्चों के बस में होकर के, पत्नी के बस में होकर के मैंने बहुत अशक्त कर्म करे। उनको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, पालने के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, जो मिला मैं ला के दिया। हाँ, अब अनाहक में मिला हुआ गैरों का भोजन भी पापी है। ठीक है जी, अब मजबूर होकर के मांग के खाना भी पाप है। सब चीज़ों में पाप है जी, पाप सर्वत्र विद्यमान है। पाप ये सोच करके बैठा है कि थोड़ी सी ये गलती करे और मैं इसके ऊपर सवार हो जाऊँ। पाप ऐसे होता है, देखिए। जब तो क्या कहा, बोलते समय सावधानी से बोलो, काम करते समय सावधानी से करो। होता नहीं ना, ध्यान पता नहीं कहाँ चला गया है,
बेटा सवेरे का गया हुआ है, शाम तक अभी लौटा नहीं है। माँ खाना बना रही है, सोचती है मेरा बेटा कहाँ गया होगा, फ़ोन करती है, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। उसकी सारी ध्यान चर्चा कहाँ जा रही है, सब बेटे में जा रही है। तो वो भोजन भी फिर अच्छा नहीं बनेगा। अगर ठाकुर जी का ध्यान करके भगवान का नाम स्मरण करके भोजन बनाती तो उसका भोजन अच्छा बनता। पर ये होता नहीं है, क्योंकि हम ऐसे विष्णु माया के जंजाल में फंसे हुए हैं, तो इससे निकलना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हर क्षेत्र में, हर जगह में, हर कर्म में हमारे पाप है। देखने में पाप है, सुनने में पाप है, बोलने में पाप है, चलने में पाप है, खाने में पाप है, सर्वत्र दोष ही दोष विद्यमान है। पर क्या करे, वो तो बहुत मजबूर था, स्तुति गान करने लगा, हे प्रभु मैंने बहुत पाप किए, कितने पाप सुने भी हैं मैंने, लोगों के द्वारा बुराई करते हुए भी सुना, लोगों के द्वारा पाप कर्म करते हुए भी देखा, लोगों के द्वारा अनुचित भोजन देते हुए भी देखा, खाया भी। मैंने क्या नहीं करा प्रभु, मैं बहुत पापी हूँ प्रभु। आज मैं थक गया, मेरी इंद्रियां जवाब दे रही है, मैं बहुत शिथिल बन चुका हूँ, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। हे शरणागत वत्सल, आप मुझे शरण में लें। इस प्रकार वह भगवान को प्रणाम करते हुए स्तुति गान करता था। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं और जो शोभायुक्त कुंडलों को धारण करने वाले हैं। देखिए, भगवान के सामने जाके ऐसे भगवान की चर्चा करनी चाहिए। सुंदर वस्त्र धारण करने वाले, बांसुरी हाथ में लेने वाले, कौस्तुभ मणि धारण करने वाले, शोभायुक्त कुंडलों को धारण करने वाले और गोकुल में भ्रमण करने वाले, गोकुल में घूमते रहते थे बछड़ों को लेकर के, और यशोदा के उखल में बंधे हुए दौड़ने को तत्पर तथा आग्रहपूर्वक यशोदा द्वारा पकड़े गए हैं, जो अपने कमल जैसे दोनों हाथों से आँखों में आंसुओं को पोंछते हुए रो रहे हैं, बार बार लंबी लंबी सांस लेते हुए कांप रहे हैं, जिनके कष्ट में 3 रेखाएं हैं। हे देव, आप या तो मुझे मोक्ष का वरदान दें, अन्यथा मेरे हृदय के भीतर आपका गोपाल बाल स्वरूप सदैव विराजमान बना रहे। फिर अन्य बातों की आवश्यकता ही क्या है। जब ठाकुर जी आकर के मेरे दिल में बैठ जाओगे तो फिर अन्य चीज़ों की मुझे आवश्यकता ही क्या है। जिसके दिल में भगवान बैठा है उसको सब मिलता है, राजभोग मिलता है, राजभोग। यम यम चिंतयन्ते कामम तम तम प्राप्नुते, जो जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, ऐसा कहा है ठाकुर जी कह रहे हैं। घुंघराले आप, अन्य बातों की मेरे को आवश्यकता क्या है। आपका कमल के समान मुख घुंघराले केशों से युक्त है, शरीर का रंग श्याम वर्ण है, आप यशोदा द्वारा बार बार आलिंगन किए हुए हो, वे आपका मुख चूम रही है, आपके होठ बिंबा फल के समान है, आपका ऐसा मुख मेरे मन में सदैव विराजमान रहे। हे देव, हे अनंत, हे विष्णु, आप कृपा करें, मुझ दुखी पर समुद्र में डूबते हुए की रक्षा करें। मैं भवसागर में डूब रहा हूँ, मैं संकटों से घिरा हुआ हूँ, मेरी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा है, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है। इसमें से आप 2 काम करो, या तो मुझे सदैव अपने चरणों में स्वर्ग में वास दो, या तो फिर आपका बाल स्वरूप की व्याख्या की ना, बाल स्वरूप मेरे हृदय में सदैव सदैव के लिए विराजमान रहे। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अज्ञानी जान करके अपनी दृष्टि के सामने मुझे बनाए रहे। आपने जिस प्रकार कुबेर के पुत्र नल को कुबेर को जब नल और कुबेर को वृक्ष योनि से मुक्त किया था, जब यशोदा ने ले जा करके हल में
वो मुसल में बांध दिया था। जब मुसल में बांध दिया उनको, वो सोचे अब मैं क्या करूं। ओहो, सामने 2 वृक्ष लगे हुए थे, ठीक है जी। उनको नल के जो पुत्र थे, उनको उन्होंने पिछले जन्म में जो शराप मिला था कि तुम वृक्ष बन जाओ कह के गलती करी थी, तो उनको वृक्ष बनने का आदेश दिया गया था। तो वो बोले हमने इतना बड़ा तो पाप किया नहीं था ऋषि जी, मुनि जी महाराज, आपने तो तुरंत जो है वृक्ष बनने को कहा, हमारी मुक्ति कैसे होगी, हम तो वृक्ष बन के सड़े रहेंगे वहीं। तो उस समय मुनि ने कहा था जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा, सामने 2 वृक्ष थे, उनको दिखाई दिया कि भाई इनका भी उद्धार करना है मेरे को। तो वो जो उखल में बांध रखा था, उखल के साथ ही उठा करके भाग गए, वहाँ से चल पड़े। अब दोनों पेड़ के बीच में गए तो उखल फंस गया। धड़ाम से जब खींचा उन्होंने, दोनों वृक्ष ढह गए और वहाँ से दिव्य पुरुष प्रकट हुए और प्रार्थना करने लगे, कौन हो तुम। हम तो कुबेर के पुत्र हैं जी, ऐसे ऐसे शराप मिला था, आज आपकी कृपा से, आपके चरण कमलों से स्पर्श होने पर, आपकी माया से हम जो है, हमारा जो है शरीर दिव्य हो गया। इस प्रकार आपने उनका उद्धार किया था, मुक्त किया था, उसी प्रकार मुझे भी आप मुक्ति दे दो। हे प्रभु, आप मुक्ति के दाता हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान दामोदर, आप कार्तिक मास में मैं दामोदर की पूजा कर रहा हूँ। हे दामोदर भगवान, हे शालिग्राम भगवान, आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। इस प्रकार वह क्या करता है, प्रार्थना कर रहा है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रेम रूप की भक्ति दे दो, नहीं तो मेरे शिथिल को ठीक कर दो और मुझे ऐसा भक्त बना लो कि 24 घंटा मैं आपके शरण में ही रहूं, आप मेरे दिल में विराजमान रहो और मैं आपकी गुणगान हमेशा गाता रहूं। ऐसा भक्त बना लो, प्रेम रूपी भक्ति भी दे दो मुझे। हे दीप्तमान, आपके उदर में विश्व स्थित है, सारा संसार आप पेट में धारण करते हो। लीला के लिए सारी धरती को भगवान ने अपने पेट में समाया था। कैसे, जब प्रलय हुआ, सबको दिखाने के लिए, सबको नष्ट करने के लिए उन्होंने समुद्र को आदेश दे दिया कि तुम लोग अब उछल लो और सारी पृथ्वी को ढक दो। जब समुद्र को आदेश देने के बाद समुद्र उछाल में आ गया, सारी धरती को उसने जलमय बना दिया। उस समय ऋषि, तपस्वी और हमारे 4 वेद और यहाँ के जितने भी प्रकार के वनस्पतियाँ हैं, उनका बीज भगवान ने इकट्ठा किया। बड़े बड़े तपस्वियों को भी उन्होंने अपने साथ लिया, बीज को भी साथ में लिया और 4 वेदों को भी साथ में लिया और अपने उदर में समा लिया। सबको उदर में रख करके नौका पर सवार होकर के वह विश्व यात्रा कर रहे हैं। जाते 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 थक जाते हैं और उसके बाद भगवान नारायण, पाताल में वरुण लोक है, जल के देवता का नाम है वरुण, उनकी राजधानी है पाताल में, वरुण लोक बोलते हैं उसको। तो भगवान जब तक प्रलय पूरा नहीं होता, करोड़ों साल लगते हैं, करोड़ों अरबों साल लगते हैं, जब तक प्रलय पूरा नहीं होता तब तक के लिए भगवान कहाँ चले गए, वरुण लोक में जाकर के निवास करा। जब प्रलय का समय पूरा हुआ और धरती को पुनः खींचने की बारी आई तो भगवान वरुण जी से कहने लगे कि चलो आज मैं जा रहा हूँ, हमारा कोई प्रिय मेहमान हमारे घर में आकर के बहुत दिन तक रहने के बाद जब जाते हैं तो दिल दुखता है, हम रोते हैं। इसी प्रकार वरुण देवता ने उन्हें अश्रु पूरित आंसुओं से भरे हुए आँखों से उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु, बिछोड़ का दर्द बहुत बड़ा होता है, मेरे से बिछोड़ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। तब भगवान ने वरुण जी को आशीर्वाद दिया था, समझाया था कि देखिए
ये हमारा बिछोड़ नहीं है। नहीं प्रभु, आप तो अब प्रलय में ही आओगे, अब प्रलय, अगला प्रलय जब होगा तभी मिलोगे, ये तो आपका हमारा क्या होगा। वो बोले नहीं, जब कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उस समय वो वरुण कलश की स्थापना करेंगे। बिना वरुण कलश किए गए पूजा को भी मान्य नहीं है, अनुष्ठान मान्य नहीं है। कलशों का महत्व होता है। ग्रह शांति के लिए पूजा करेंगे तो ग्रह का कलश भी चाहिए, शिव जी का कलश भी चाहिए, विष्णु का कलश भी चाहिए, माँ शक्ति का कलश भी चाहिए, सूर्य का कलश भी चाहिए, पंचायन देवताओं के कलश बनते हैं। वरुण कलश में सारे देवताओं ने ये कहा कि भगवान ने कहा कि उस समय पूजा के समय में हम गंगा आदि तीर्थों का जल रखा हुआ जो वरुण कलश है, हम उसमें मिलते रहेंगे, सब वहाँ पे प्रकट होंगे, उसी वरुण कलश में रहेंगे, संवाद करेंगे, मिलते रहेंगे जब तक पूजा अनुष्ठान चलेगा। कोई 7 दिन के होते हैं, कोई 1 महीने के होते हैं, कोई 9 दिन के अनुष्ठान होते हैं, तब तक तो हम साथ में रहेंगे। और आप जो यज्ञ पूर्ण होने के बाद उस वरुण कलश से स्नान किया जाता है, नहलाया जाता है यजमान को, छींटे लगाते हैं पंडित जी, बैठिए जी, दत्तचित्त एकाग्र होकर के हाथ को यूं करके, दोनों हाथों को यूं करके आशीर्वाद मुद्रा बोलते हैं इसको। आशीर्वाद लेते समय ऐसे लेना चाहिए, भगवान आशीर्वाद देते समय ऐसे मुद्रा होती है। हाथों की मुद्रा से भी पता चलता है कि इंसान हमारे साथ कैसे कर्म करना चाह रहा है। अगर कोई हाथ उठा करके यूं आशीर्वाद दे रहा है तो समझ लेना कि प्रभु कृपा हो गई। कोई सन्यासी मिला, कोई साधु मिला, उसने हाथ यूं खड़े कर दिए तो कृपा की वर्षा हो रही है। ठीक है जी। किसी ने यूं कर दिया तो समझ जाना कि वो हमारे से बदला लेना चाह रहा है। ये मुद्राएं होती है, मुद्रा से पता चलता है। शरणागत जो होते हैं वो या तो अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं, पीछे हाथ लेकर ले जाना, या दोनों हाथों को उठाना। दोनों हाथों को उठाना भी शरणागत के लक्षण है। प्रभु के सामने जा कर के दोनों हाथों को उठा करके प्रार्थना करोगे तो प्रभु ने कहा, देखिए जब लड़ाई होती है युद्ध स्थल में, अगर कोई हथियार छोड़ करके 2 हाथ उठा करके आता है तो वह शरणागत में आ गया, उसने छोड़ दिया सब कुछ, तो उसको फिर दूसरे वाले कैद करके ले जाते हैं। ऐसे ही होता है, हथियार डालना, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके शरण में चले जाना। इसलिए ये मुद्राएं होती है, मुद्राओं से पता चलता है। तो इस प्रकार उस वरुण कलश से हमें शांति मिलती है। देखिए सर्वत्र सब कुछ दिया गया है परमात्मा की तरफ से। दिया तो शांति भी था, पर वो शांति की पोटली वहीं छोड़ के आ गए थे। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग गए थे शांति लेने के लिए, कभी पूजा कराता हूँ, कहानी सुनाता हूँ मैं, तो वह शांति की पोटली वहीं छोड़ के आ गए थे। लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु अब क्या होगा उसका? तो वो बोले कुछ नहीं, वो मेरी मूर्तियाँ बनाएगा, वरुण कलश की स्थापना करेगा और हमारी पूजा करेगा, उसमें हम समा जाएंगे और उसको शांति का वरदान देंगे। इसीलिए वरुण कलश का जल घर के कोने कोने में छींटे मारने के लिए भी बोलते हैं पंडित जी, बोलते हैं ना, सारे घर में छींटे मारो, बचा हुआ तुलसी में डाल देना। क्योंकि तुलसी का पौधा हमारे घर में हमेशा रहने वाला है। हम ऐसा सोचते हैं, रहे न रहे उनकी इच्छा उनकी है। सर्दी आती तो कई बार रहे नहीं, पर हम तो चाहना यही होती है कि और पौधे चाहे मर जाएं सब, पर तुलसी को बचाने के लिए बहुत यत्न करते हैं हम। सब ध्यान रखो उस चीज का, वो आंवला खराब हो जाएगा पूरे दिन। क्या कल बिल्कुल उसके नीचे में गई और नीचे उसके नीचे दो तो लगा रहे, छोटा सा आंवला निकल ऐसे नहीं लगा के नहीं देखिए, अगर तुलसी पौधा, तुलसी का पौधा, आंवले का पौधा, पीपल का पौधा अगर हमारे जोत के द्वारा अगर जल करके मर गया तो देखो वो तो फिर तो आप 1000 कार्तिक स्नान करोगे फिर भी उसका नहीं मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। क्या कहा है, तुलसी तोड़ के चढ़ाना संडे के दिन, हाँ, और
कौन से दिन था वो, संडे के दिन आंवला खाना, हाँ ये सब आंवले के पत्ते तोड़ के चढ़ाना, ये सब पाप, घोर नरक में जाता है, कह दिया सीधा। हाँ ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए अब इन चीज़ों में तो देखो ध्यान करना है। मैंने क्या कहा इतने देर तक, ध्यान से काम करेंगे, देखिए ध्यान से काम करेंगे तो हमारे से गलती नहीं होगी। मैं बता तो रहा हूँ ना, ध्यान घर में बच्चों के ऊपर जा रहा है, हम यहाँ जोत जला रहे हैं, तो वो तो फिर कहाँ रख देंगे, कहाँ, हमें ही पता नहीं है, मैं भी कहाँ रखता हूँ तो मुझे भी पता नहीं चलेगा। ध्यान से काम करेंगे ना कोई भी, तो उसमें हमारी सफलता मिलेगी और उसमें पुण्य भी है, क्योंकि ध्यान से करने वाला। देखो किसी के भी हाथ में पिस्तौल पकड़ा दो, वो ध्यान में है, वो किसी को गोली थोड़े मारेगा। हाँ अज्ञान में होगा, उसका ध्यान कहीं जा रहा है, चला दे ठोक मार दे कह देगा, उसका ध्यान और कहीं है तो ठोक देगा वो। इसीलिए जिसको भगवान के प्रति डर है, भगवान के लिए स्नेह है, डर है, जिसको राज्य के तरफ से भी भय है कि भाई जेल चला जाऊंगा, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, कम से कम 20 साल का भी जेल हो गया तो मेरी ज़िंदगी तो खराब हो गई, इस तरह से सोच करके ध्यान से हथियार उठाने वाला कोई है तो गोली नहीं मारेगा वो। इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी प्रियतमा राधिका जी को भी मैं साथ में नमस्कार करता हूँ। देखिए भगवान विष्णु का नाम, भगवान नारायण का नाम लेने से इतने जल्दी प्रसन्न नारायण नहीं होंगे जितने जल्दी हम राधे 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 बोलेंगे। जहाँ पे राधा का नाम उच्चारण हुआ वहाँ सबसे पहले सुनने के लिए प्रभु आ जाते हैं। जहाँ लक्ष्मी का नाम उच्चारण हुआ, देखिए लक्ष्मी पूजा का दिन था और हम किसी के यहाँ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करके बैठे थे। देखिए क्या हुआ, लक्ष्मी जी आई, उस घर के बाहर, अंदर तो जो है पूरा ब्राह्मण अपने शोर में जो है गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं। ये तो मेरे प्रभु का घर है, यहाँ तो मेरे प्रभु साक्षात विराजमान है, तो मैं और क्यों भटकूं और जगह, यहाँ तो मेरा निवास पहला है क्योंकि मेरे प्रभु यहीं विराजमान। देखो उनके नाम का उच्चारण हो रहा है। ये उल्टा सिस्टम है। यहाँ जिसकी तपस्या करें उससे ज़्यादा उसके पतिदेव की तपस्या करें तो उसको वो मिल जाएगी, या पत्नी की तपस्या करेंगे तो सीता मैया का ध्यान करेंगे तो राम ऑटोमेटिक मिलेंगे, क्योंकि सीता मैया के दिल में राम बैठे हुए हैं। बिना राम के तो सीता कोई है ही नहीं, संभव ही नहीं है। बिना लक्ष्मी के नारायण नहीं है, बिना नारायण के लक्ष्मी नहीं है। अर्धांगिनी ऐसे थोड़े बनते हैं, आधा आधा शरीर है। हाँ आधा आधा शरीर है। इस प्रकार नारद जी बोले, सत्यव्रत ब्राह्मण के स्तोत्र को सुन करके दामोदर भगवान उसके हृदय में दिव्य ज्योति ने भर दिया उसको। देखिए जब भगवान ने स्तुति सुनी उस ब्राह्मण की तो उसके दिल में जो है दिव्य ज्योति भर दिया। वह ब्राह्मण तो बिल्कुल साक्षात्कार हो गया, तेज इतनी चमक रही है। वह ये सब कर्म कौन देख रहा था? वो राजा का पुत्र जो वेश्या के जंजाल में फंस गया है ना, वो दिन भर उसको देख रहा था। तभी अचानक ही वहाँ पर राजा का पुत्र धूम्रकेतु जा पहुँचा। उसने आश्चर्य सहित विष्णु की पूजा को दृश्य में छिप करके देख रहा था। तो वह तभी मिट्टी के विष्णु की प्रतिमा बना करके पूजा करने लगा। जब उसने सारी ये जितनी भी कहानी चल रही थी, देखिए रोज़ आ रहा था वृंदावन, तो रोज़ आ रहा था वो। रात भर वेश्या क्या रहता था, दिन भर वहाँ आ रहा था। किसी दिन अरे आज तो कुछ भी नहीं मिला कह के जाता था हाथ जोड़ के भी वेश्या के पास। अब एक आध दिन छूट भी दे देती थी वो। जब वो आकर के सारी ये घटनाएं ब्राह्मण के, देखो उससे पहले ठाकुर जी ने जो दिव्य शक्ति प्रदान की, उससे पहले ब्राह्मण क्या था और शक्ति पाने के बाद क्या हो गया। अरे भगवान के ऊपर हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। देखो इसके पास कुछ नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं है। इसने कितनी बढ़िया प्रार्थना किया और आज दिव्य रूप भगवान का उसके अंदर प्रवेश हो गया।
मैं तो देख करके हैरान हो गया, चकित हो गया। ऐसा सोच करके उस दुष्ट ने भी भगवान का नाम लेना आरंभ कर दिया। देखा, मूर्ति बनाई मिट्टी की, जैसी बनती है वैसे ही, और उसने भी जो है खूब जो है प्रार्थना करने। इस प्रकार अत्यंत हास्यजनक कार्य कर ब्राह्मण का वेश धारण कर, देखो जी ब्राह्मण बनना पड़ेगा, कपड़े वैसे वैसे ही पहन लिए, पीले पीले साधु की तरह धारण किए। रात्रि के समय में वह प्रेम पूर्वक वेश्या के घर में जाकर के सोया करता था, और राज कर्मचारियों ने आकर के उसे पकड़ लिया। राज कर्मचारियों को पता चल गया कि ये तो जो है वृंदावन में है और वेश्या के घर आता है, तो पकड़ लिया। तदुपरांत उसे अपराध को जान करके उन्होंने उसे मार डाला। देखा, भगवान की पूजा करते करते रात हो गई, प्रतिमा बना करके उसने भगवान की पूजा करी। देखो, एक सब इसका तो दिखावा है ना, ये तो उसने भक्ति थोड़ी कर रहा है। इतना चोरी चकारी करने वाला, और दिन भर भक्ति करने के बाद भी शाम को वेश्या के घर गया हो, उद्देश्य तो उसका गलत था ना। पर जाते जाते रास्ते में सैनिक तैयार थे, तैनात थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो से खबर आती है कि 4-5 आतंकवादी दिल्ली में घुस गए हैं कह के, तो चारों तरफ सन्नाटा होता है। पुलिस जो है सब तरफ से चेक पोस्ट लगा करके बैठे होते हैं और धर दबोचते हैं उनको। ऐसा ही उसके साथ हुआ। राजा के यहाँ पता चला कि वह तो वृंदावन नगरी में वेश्या के घर में रहता है, तो सैनिकों ने उसे पकड़ के ले गए और मार डाला। तो ये मौका भाई, पकड़ने के बाद बड़े बड़े अपराधियों को छोड़ते नहीं है। क्या हुआ जी, मुठभेड़ में मारा गया। उसको बोलते हैं भाई, देख भाई भाग सकता है तो भाग, तो भाई मौका देंगे तो भागेगा वो। जैसे ही भागने लगता है, पीछे से धड़ाम 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 गोलियां चला देते हैं, और कहा कहते हैं क्या, और जब गिर गया लाश, उसके हाथ में पिस्तौल थमा देते हैं, हाथ में, ये लो जी मुठभेड़ में मारा गया। फोटो वोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, मुठभेड़ में मारा गया। ऐसे ही उसको भी कर दिया गया काम। जैसे ही वह मरा तो क्या हुआ, वहाँ पे यमराज के दूत खड़े थे लेने के लिए उसको। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान में आरूढ़ होकर के आए। यमराज के दूतों ने उन्हें यमराज के पास पकड़ करके ले गए थे। भगवान के विष्णु के दूत आए तो वहाँ तो खाली मिला। तो भगवान के यमराज ने उसे देखा, और तो कार्तिक मास में मथुरापुरी में उपहास के रूप में उसके द्वारा किए गए हरि पूजन की बात जान करके उन्होंने माफ़ी मांगी। यमराज जी ने माफ़ी मांगी। अरे प्रभु, आपने तो कार्तिक के महीने में वृंदावन धाम में जाकर के बिताया, चाहे वेश्या के साथ सोया कोई बात नहीं, गया तो वृंदावन धाम है, वृंदावन में वास किया है आपने। और आपने हरि पूजन करके जब आप लौट रहे थे, घर तो वही था, चाहे वेश्या क्या हो चाहे कुछ भी हो, रहने का स्थानीय तो घर होता है। हम कहीं किराए में रह रहे तो ये थोड़ी कि हम वहाँ पूजा पाठ नहीं करेंगे, किराए का मकान है कह के। अपना घर है, जब तक रहेंगे हम वहाँ अपना घर मानना चाहिए। प्रभु की लीला ऐसी, उन्होंने वही घर दिया है हमें आज तक रहने के लिए, तो उसे ही अपना घर समझ के सब कुछ कर्म उसमें करनी चाहिए। तो आपने तो जो है दिव्य भगवान का मूर्ति बना करके, देखिए सबसे बड़ी अच्छी प्रतिमा कही गई मिट्टी की, इसलिए तो दीपावली में मिट्टी की प्रतिमा लाते हैं, फैशन बना हुआ है। उसके बाद मिट्टी के दिए, दीपदान में सर्वश्रेष्ठ दीपदान। सोना तो खरीद नहीं सकते, सोना खरीद सकते तो मेरा हाथ बाका होता, पहन लेता मैं भी अंगूठियाँ, बना लेता मोटा सा चैन। तो सोने का दीपक तो दान नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, हरि प्रसन्न होकर के किसी दिन अगर दे दिया तो जरूर दान पुण्य जरूर करेंगे। ये तो मन में है, पूरे नास्तिक नहीं है हम। ये तो है कि भगवान इतना बरसाए कि वाह जी वाह। सवेरे जो कार्तिक मास में कथा सुनेंगे उसको एक एक स्वर्ण दीपक दान किया जाएगा कहेंगे, तो यहाँ कार्तिक कथा में भीड़ लग जाएगी। फिर पहले ही घोषणा कर देंगे जो पूर्णमासी वाले दिन
पूर्णमासी वाले दिन जब उद्यापन करेंगे, उस दिन उद्यापन के समय में पंडित जी सबको एक एक स्वर्ण का दीपक बना करके दान करेंगे। कह दो कल से यहाँ भीड़ भी चालू हो जाएगी। भगवान की कथा ऐसी है, देखो परम आनंददायी है वो, सबको आनंद मिलेगा ना। हे प्रभु, अब जब यमराज ने उनसे प्रार्थना किया, आप तो बहुत बड़े भक्त हो, आपकी ये गलत जगह ले आए और अपने दूतों को डांटने लगे, ऐसे पुरुष को क्यों लाते हो जो हरिपरायण है, हरि की पूजा में संलग्न है, ऐसे पुरुष को तुम मेरे पास क्यों लाते हो, कह करके उन्होंने उनको दंड भी दिया। आगे से ऐसा करोगे तो ऐसा करूँगा मैं, कह के अपने दूतों को भी उन्होंने डांटा। और धूम्रकेश कहने लगा, हे प्रभु, आज तो चमत्कार देखने को मिल रहा है। मैंने तो जीवन भर पाप किए, फिर भी शुद्ध मैं कैसे हो गया, मुझे वैकुंठ वास की योग्यता कैसे मिली, यमराज जी से पूछ रहा है। तो यम ने कहा, हे धूम्रकेश, मैं कमल नेत्र श्री नारायण को नमस्कार करके तुम्हें धर्म के विषय में बताता हूँ और ध्यान से सुनो। धर्म क्या है, धर्म का महात्म्य मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम धर्म के विषय में सुनो। धर्म के विषय में तो रोज ही सुन रहे हैं हम। धर्म क्या है, बुरी नज़र से किसी को न देखना, बुरे वचनों से किसी को हृदय में घात न पहुँचाना, बुरे कर्म की तरफ प्रवृत्ति न रखना, मन को न ले जाना, स्वच्छता का मन बनाना, हमारे पास है तो दान पुण्य करके पूर्व जन्म में किए गए पापों का नाश करना। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे करने से हम धर्मपरायण हो सकते हैं। इस विषय में हम चर्चा करते रहेंगे, हरी चर्चा है, होता रहेगा। आज क्या हुआ, आज विशेष दिन है यमद्वितीया का। यमद्वितीया का दिवस है। सवेरे सवेरे स्नान करके, कार्तिक स्नान तो कर ही लेते हैं हम सवेरे ही, स्नान करके देहली में दीपक जलाया जाता है और ओखड़ फोड़ दिया जाता है। ओखड़ जो होते हैं ना, ओखड़ क्या बोलते हैं आप उसको, अखरोट, हाँ अखरोट होते, अखरोट तोड़ दिया जाता है, इस साइड भी उस साइड भी। एक दीपक जलाओ राइट साइड में, जब बाहर निकलते समय राइट साइड हो, ठीक है जी। दीपक जला के अखरोट फोड़ दो, तेल की धार दे दो। यमराज को तेल बहुत पसंद है, यमराज को तेल बहुत पसंद है, ठीक है जी। तो इसीलिए तेल की धार दिया जाता है और तिलक किया जाता है वहाँ पे, साथ साथ यमराज का प्रतीक, देहली को यमराज का प्रतीक मान करके दिया जाता है। उसके बाद प्राचीन एक इतिहास से भगवान सूर्य नारायण की पत्नी हुई पहले संज्ञा, संज्ञा नाम की पत्नी थी। सूर्य नारायण के साथ शादी हुआ तो उनके 2 बच्चे हो गए। एक का नाम हुआ यमराज और दूसरे का नाम हुआ यमुना। देखिए, एक ही अक्षर से नाम रखा गया है, एक ही राशि है दोनों की, दोनों का नाम एक ही अक्षर से है, एक ही राशि हुई और कर्म भी एक ही होनी चाहिए ना। हम यही कहते हैं ना, पंडित जी आज का राशिफल बताना, तो पंडित जी मीन राशि वालों को सबका मीन राशि बता देते हैं। अब धनु लग्न में पैदा हुए दोनों, इनका नाम जो है सूर्य नारायण भगवान ने क्या करा, दोनों का यमराज और यमुना रख दिया। एक ही राशि में पैदा हुए थे, एक ही नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने इनका नाम रख दिया यम और यमुना। बाद में क्या हुआ, सूर्य की तेज को सहन करने की शक्ति संज्ञा में नहीं हुई, संज्ञा बहुत पीड़ित होने लगी। सूर्य के तेज को ग्रहण करने की शक्ति उनमें नहीं थी, ठीक है। पहले शुरू में जवानी में ताकत थी तो उन्होंने ग्रहण कर लिया तो संतान हो गए। उसके बाद शरीर शिथिल हो गया उनका और वो सूर्य की तेज को ग्रहण नहीं कर पाई तो उन्होंने ठिकाना बना लिया उत्तरी ध्रुव में सूर्य नहीं दिखता है,
वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। इसीलिए वहाँ पे जहाँ अंधेरा होता है, देखिए सूर्य के ऊपर बादल लग जाते हैं तो यहाँ क्या होता है बताइए आप लोग। जब सूर्य के ऊपर बादल ढक जाता है तो यहाँ क्या आ जाता है? हाँ जी, अंधेरा नहीं आता, छाया आता है, छाया। जब उसने संज्ञा ने देखा कि मैं जो है इनके तेज को नहीं ग्रहण कर पा रही, तो कहाँ जाके, धरती में तो कहीं, जहाँ भी सूर्य तो है ही है, कहीं नहीं रह सकती मैं। हाँ, वो उत्तरी ध्रुव मेरे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ अंधेरा है, वहाँ सूर्य कभी नहीं पहुँच सकता। तो वो वहाँ पर अपने बच्चों को ले जा करके वहाँ शिफ्ट हो गई। उत्तरी ध्रुव में जाकर के जब वो वहाँ शिफ्ट हो गई तो उस समय यमराज बड़े हो गए और वहाँ पर उन्होंने, यमराज ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। भगवान की भक्ति कर करके भगवान से उन्होंने वरदान प्राप्त किया, जाओ यमराज तुम यमलोक का निर्माण करो, जहाँ पर पापियों को क्रूरता से जो है दंड दिया जाए, ऐसी व्यवस्था करो। भगवान की कृपा से उन्होंने यमराजपुरी का निर्माण किया। अब उधर जब सूर्य की छाया, अंधेरा है, अंधेरे में जाकर के वो बैठी, तो सूर्य भगवान ने सोचा कि भाई मेरी पत्नी कहाँ गई। पत्नी के वियोग में तो इंसान पागल हो जाता है। ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, तो एक बार जब सूर्य ने उनको देखा कि वो तो छाया, तो वो क्या बोलते हैं, संज्ञा तो जो है जाकर के उस उत्तरी ध्रुव में छाया में जाकर के बैठी हुई है, तो उन्होंने फिर दिव्य रूप को त्याग करके सामान्य रूप में आ गए, वो जिसमें तेज नहीं झलक रहा है, सामान्य एक पुरुष का रूप, सूर्य नारायण ने पुरुष का रूप धारण करके उस संज्ञा के पास जाकर के कहा, हे छाए, तुम क्यों मुझे छोड़ करके आई? तुम्हारे वियोग में मैं पागल हो गया हूँ। तुम तो आई मेरे बच्चों को तो दे दो। वो बोले ठीक है, ले जाओ तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा तेज मैं सहन नहीं कर पाई, इसलिए मैं चली आई। अरे अब तो मेरे पास तेज नहीं है, अब तो आलिंगन में हो जाओ। तो वहाँ पर वो संज्ञा का नाम बदल करके क्या बोला था उन्होंने? छाया बोला था। छाया के हाथ से भी 2 पुत्र हुए और छाया के, उनका नाम था ताप्ती और शनिश्वर, शनि महाराज। छाया से उत्पन्न हुए ताप्ती और शनि महाराज। बाद में फिर, अब देखो पत्नी का मोह तो होता ही है, सूर्यदेव फिर बाद में भी जाते हैं रमण करने, तो वहाँ से फिर अश्वनी कुमारों का जन्म हुआ था। वो उस समय छाया ने क्या प्रार्थना किया था, जब दूसरी बार तो गए वहाँ, तीसरी बार भी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने प्रार्थना किया कि सब जो है, एक बेटा हो गया वो दंडाधिकारी बन के बैठ गया, दूसरे शनि जी बना दिया आपने, शनीश्वर महाराज, सब डरते हैं, डरावने पुत्र हुए मेरे, कोई ऐसे पुत्र भी दे दो जो लोक की कल्याण कर सके, लोकों में पूजनीय हो सके, लोग उनसे न डरे। तो उनकी प्रार्थना पर उन्होंने सूर्य भगवान के तेज से उत्पन्न होना था अश्वनी कुमारों को, उन्होंने अश्वनी कुमारों को भी वहीं से, अश्वनी कुमार भी वो जन्म हुए थे, पैदा हुए थे। अब छाया ने जो है अपने 2 पुत्र और बेटी को दे दिया था, सूर्य जी को दे दिया, तो थोड़ा सा अब सौतन भाव आ गया। ये तो मेरे तो पूर्व के बहुत तेज वाले थे, तेज के समय के पुत्र बेटी है, और इनको सूर्य ले जा रहे हैं, छोड़ दो। उन्होंने, उनके अंदर थोड़ा सा मोह उनसे में घट गया, तो मोह घट गया, इसलिए जो है यमराज ने यमपुरी बना ली। यमुना जी ने जो है श्री कृष्ण की भक्ति करके स्वर्गलोक में वास किया। अब
एक दिन की बात है, यमुना जी से मिलने के लिए यमराज जी ने बहुत साल हो गए बहन से मिले नहीं, कहाँ क्या कर रही होगी। अपने दूतों को, चरों को उन्होंने भेजा, जाओ ढूंढ के आओ। पर अब देखिए यमराज के पार्षद, हाँ कौन है, वो लोग स्वर्ग में बैठे हुए को कैसे देख पाएंगे, वो तो पापी है, इसलिए यमराज के राज्य में गए हैं। उनके दूत उनको तो ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो यमराज जी के पास तो इतनी शक्ति थी, उन्होंने कहा तुमसे नहीं मिल रही है, ठीक है मैं ही करता हूँ, खोजी मैं ही करता हूँ। तो वो खोजते खोजते उन्होंने देखा कि वो तो परम जो है ठाकुर जी के चरणों में विराजमान है। तो मथुरा में विश्राम घाट है, मथुरा में, अब आप जाएंगे, अब जाके पता कर लेना वृंदावन में, वहाँ पे मथुरा में विश्राम घाट में भगवान नारायण की तपस्या करते हुए, श्री कृष्ण की तपस्या करते हुए यमुना जी को उन्होंने देखा। तो वो भी तो स्वर्गलोक ही बनाया था। भगवान श्री कृष्ण जब आए थे तो वृंदावन भी तो स्वर्गलोक था। स्वर्ग के सारे लोग वहीं पे विराजमान थे, कोई ग्वाल बाल थे, कोई गोपियाँ बन के आई थी, अप्सराएं। तो यमराज जी ने जब देखा तो उन्होंने कहा मुझे अब बहन के पास जाना है, बहुत साल हो गए बहन से मिला नहीं हूँ, और बहन जो है इतनी ताकतवर है हमारी बहन कि श्री कृष्ण के चरणों में ही जो है विराजमान है, मुझे उसके दर्शन करने जाना चाहिए। वो चल दिए। जैसे ही चले तो उन्होंने वहाँ पर आदेश दिया कि जब तक मैं लौट के ना आऊँ तब तक के लिए यमपुरी का द्वार बंद कर दिया जाए। इसीलिए जब हमारा धनतेरस आता है, धनतेरस से लेके यमद्वितीया तक, भैया दूज तक, आज तक भैया दूज तक 5 दिन का समय यम पंचक कह के माना जाता है। इसके अंदर अगर कोई वृंदावन में जाकर के विश्राम घाट का सेवन करके मरे तो वो कभी नरक नहीं जाता। वैसे भी हर कोई मरने वाला नरक नहीं जाता, क्योंकि वहाँ तो खबर लेने वाले यमराज है ही नहीं। तो उसके लिए तो सीधा यमराज के दूत आएंगे ही नहीं, भगवान विष्णु के पार्षद ही आएंगे लेने, वो सीधा चला जाता है। इस प्रकार जब खोजी करते हुए वह यमुना से भी उनकी भेंट हुई, 5वें दिन में वहाँ पहुँचे। ठीक है जी, ये गोवर्धन वाले दिन पहुँचे थे वो। वहाँ पे जब बहन के पास जाकर के भेंट हुई, भाई को देख करके यमुना जी बहुत प्रश्नचित हुई। पहले क्या करके गई थी वो, अभी एक भाई देखो उधर जो है माँ ही मानती नहीं है शनिश्वर को, माँ ही अलग दृष्टि से देखती है। अब वो तो एक तरह से अब संज्ञा, अब छाया बन गई है, तो सौतेली माँ की तरह हो गई, रूपी बदल गया ना उनका। अब उधर जाऊँ तो दूसरा भाई है शनिश्वर, वो सौतेला भाई है, फिर भी उसकी बहन, अपनी बहन है, तृप्ति है ही है, प्राप्ति। तो मैं उसके पास जाके क्या मिलेगा मुझे, मेरा भाई आता नहीं है। अब वो यमराज बन के दंड देता है, वो भी अच्छे कर्म तो करता नहीं है, दंड देने का काम है। इसीलिए मेरे तो जो है ठाकुर जी के चरणों में सेवा रहे, इस तरह से सोच करके वहीं बैठी थी। भाई आया तो देखो बहुत खुशी होती है, चाहे दुश्मन भी हो। 4 त्योहार वाले दिन अगर भाई घर में आ गए